हमारे शरीर में लाखों नसें होती हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही खास होती हैं। इन्हें हम धमनियां कहते हैं, यानी आर्टरीज। ये धमनियां एक तरह की पाइपलाइन होती हैं, जो हमारे दिल से निकलने वाले ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। चाहे वो दिमाग हो, हाथ पैर, किडनी या कोई भी अंग, हर हिस्से को जिंदा रखने के लिए इन्हीं धमनियों के जरिए खून पहुंचता है। अब सोचिए, अगर ये पाइपलाइन ही धीरे धीरे जाम होने लगे तो क्या होगा? ब्लॉकेज का मतलब होता है धमनियों के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और गंदगी जमा होना, जो धीरे धीरे रास्ते को संकरा कर देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे घर की नाली में धीरे धीरे बाल, तेल या कचरा जमा होता जाए और एक दिन पानी रुक जाए। इसी तरह जब धमनियों में ब्लॉकेज होता है तो खून का बहाव धीमा या बंद हो सकता है। अब जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी रोज तला भुना खाना खाता है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता और बहुत तनाव में रहता है। ऐसे में उसकी धमनियों के अंदर धीरे धीरे चर्बी जमा होने लगती है। एक दिन उसे सीने में तेज दर्द होता है, सांस चढ़ने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट की आर्टरी 80% ब्लॉक हो चुकी है। अगर समय रहते इलाज न मिले तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। आज के समय में ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है। भारत में हर साल करीब 28% मौतें हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ब्लॉक धमनियां होती हैं। यहां तक कि अब 30 से 40 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल, ऑफिस की बैठी बैठी लाइफस्टाइल, बाहर का खाना, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारी धमनियों को खोखला बना रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में हम जानेंगे कि धमनियों में ब्लॉकेज क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कौन कौन सी गलतियां हम रोज करते हैं और कैसे हम अपनी ब्लॉक धमनियों को खोल सकते हैं, वो भी प्राकृतिक और आसान तरीकों से। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये बेहद जरूरी और जीवन बदलने वाला विषय। अब सवाल ये उठता है, आखिर हमारी धमनियां ब्लॉक होती क्यों हैं? ऐसा क्या होता है जो ये साफ सुथरी नलियां धीरे धीरे अंदर से जाम होने लगती हैं? इसका जवाब 3 हिस्सों में छिपा है: हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली और कुछ मेडिकल कारण। पहला कारण, खान पान की गलत आदतें। आजकल का खाना स्वाद में जितना अच्छा है, शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक बनता जा रहा है। सबसे पहले बात करें तले भुने खाने की। समोसे, पकौड़े, चिप्स और होटल के तवे पर बना खाना, ये सब चीजें तेल में इतना ज्यादा पकती हैं कि उसमें से ट्रांस फैट बनता है। ट्रांस फैट वही चीज है जो धमनियों में जाकर चिपक जाती है, जैसे किसी पाइप में चिकनाई जम जाए और रास्ता संकरा कर दे। फिर आता है जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और पैकेट वाले स्नैक्स। इनमें ना तो फाइबर होता है, न कोई जरूरी पोषक तत्व, सिर्फ स्वाद और चर्बी। जब हम इन्हें रोज खाते हैं तो खून में फैट का स्तर बढ़ता है और ये फैट जाकर धीरे धीरे धमनियों की दीवारों पर जमने लगता है। तीसरी बड़ी गलती, जरूरत से ज्यादा मीठा और रिफाइंड चीनी। सोचिए, रोज सुबह की चाय, फिर बिस्कुट, मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें शरीर में ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं और जब शरीर इस शुगर को संभाल नहीं पाता तो ये चर्बी बनकर धमनियों में जमा हो जाती है। एक उदाहरण से समझें, जैसे अगर आप हर दिन बोतल का एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और साथ में बर्गर या समोसे खाते हैं तो धीरे धीरे आपकी धमनियों पर अंदर से परतें चढ़ने लगती हैं। ये परतें ही ब्लॉकेज का पहला कदम बन जाती हैं। दूसरा कारण, जीवन शैली की समस्याएं। हमारा लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ा रोल निभाती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करने लगे हैं। सबसे पहले बात करें शारीरिक गतिविधि की कमी की। आजकल लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में, घर में, मोबाइल और लैपटॉप के सामने। जब शरीर हिलता नहीं तो खून भी धीरे धीरे जमने लगता है और चर्बी टूटने के बजाय जमती जाती है। जैसे एक नदी में पानी बहता रहे तो वो साफ रहती है, लेकिन अगर पानी रुक जाए तो उसमें काई जमने लगती है। बिल्कुल वैसे ही शरीर में होता है। अब बात करें धूम्रपान और शराब की। सिगरेट पीने से शरीर में निकोटीन और टॉक्सिन्स जाते हैं जो धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे वो पतली, कमजोर और सख्त हो जाती हैं
और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। शराब का असर लिवर और ब्लड फैट पर पड़ता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। और आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक चीज तनाव और नींद की कमी। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या सही नींद नहीं लेते तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो खून में शुगर और फैट की मात्रा को बिगाड़ता है। इससे भी धमनियों पर असर पड़ता है। सोचिए, अगर आप दिन भर ऑफिस के टेंशन में रहते हैं, रात को मोबाइल पर देर तक स्क्रॉल करते हैं और सुबह बिना नींद पूरी किए उठ जाते हैं, तो शरीर को वो आराम नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत है और अंदर ही अंदर डैमेज होने लगता है। तीसरा कारण, मेडिकल समस्याएं। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो सीधे सीधे ब्लॉकेज की वजह बनती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जब खून का दबाव लगातार ज्यादा रहता है तो वो धमनियों की दीवारों पर जबरदस्त दबाव बनाता है। इससे अंदरूनी सतह फटने या सख्त होने लगती है और वहां पर फैट आसानी से चिपकने लगता है। डायबिटीज, जब शरीर में ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होता है तो वो धमनियों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। खून गाढ़ा हो जाता है और धमनियों में रुकावटें बनने लगती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये वो चुपचाप बढ़ने वाला खतरा है जो बिना लक्षण के शरीर के अंदर काम करता रहता है। जब बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है तो ये धमनियों में प्लैक बनाता है, एक गाढ़ा पदार्थ जो धीरे धीरे अंदर से रास्ता बंद कर देता है। इन तीनों बीमारियों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। यही कारण है कि 45 की उम्र के बाद इनकी नियमित जांच बेहद जरूरी हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक धमनियां अचानक नहीं होती, ये हमारी रोज की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होती है। लेकिन अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो इन्हें रोका जा सकता है, और अगर ब्लॉकेज शुरू हो चुकी हो तो उसे सही दिशा में मोड़ा भी जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं ब्लॉक धमनियों से क्या नुकसान होते हैं। धमनियों में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। ब्लड यानी रक्त शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम करता है। जब यही रास्ता रुक जाता है तो सोचिए शरीर के अंग क्या करेंगे। उन्हें जो चाहिए वो समय पर नहीं मिलेगा और यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। ब्लॉकेज का असर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में देखा जाता है, दिल, दिमाग और शरीर के अन्य अंगों पर। सबसे पहला है दिल से जुड़ी बीमारियां। धमनियों के ब्लॉक होने से सबसे पहला और बड़ा असर दिल पर पड़ता है। जब दिल तक पर्याप्त खून नहीं पहुंचता तो हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है। ये उसी स्थिति की तरह होता है जैसे किसी इंजन को तेल न मिले, धीरे धीरे उसकी मशीनरी खराब होने लगती है। ब्लॉकेज होने पर दिल को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी जरूरत होती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। एक और आम समस्या होती है एंजाइना। इसमें सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है, खासकर जब शरीर को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। ये सब संकेत होते हैं कि दिल को खून सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। दूसरा है मस्तिष्क पर प्रभाव। दिमाग की धमनियां अगर ब्लॉक होने लगें तो वहां भी बहुत गंभीर असर हो सकता है। सबसे आम और खतरनाक असर होता है स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक। जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का प्रवाह रुकता है तो वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इससे बोलने, चलने, सोचने या शरीर के किसी हिस्से को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक दिमाग तक सही खून न पहुंचे तो याददाश्त कमजोर होना, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत या मानसिक थकान जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए लोग अक्सर इन्हें उम्र या सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा, अन्य अंगों पर भी असर पड़ता है। धमनियों का ब्लॉक होना सिर्फ दिल और दिमाग तक सीमित नहीं रहता, इसका असर शरीर के बाकी अंगों पर भी दिखता है। जब हाथों या पैरों तक खून की सप्लाई कम होने लगती है तो चलने में भारीपन, थकान, झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। इसे मेडिकल भाषा में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहा जाता है। इसका मतलब होता है शरीर के बाहरी हिस्सों की धमनियों में रुकावट। इसके अलावा लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि जरा सा चलने पर ही सांस फूलने लगती है या बहुत जल्दी थकावट महसूस होती है। इसका कारण यही होता है कि मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही,
क्योंकि खून का बहाव बाधित हो चुका है। धीरे धीरे यह स्थिति शरीर को बहुत कमजोर बना देती है। इसलिए अगर धमनियों में ब्लॉकेज हो जाए तो उसका असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देता है। समस्या धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन लक्षण अक्सर इतने मामूली होते हैं कि लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि हम इन संकेतों को समझें और समय रहते अपना ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धमनियों को ब्लॉक होने से कैसे बचाएं। धमनियों की सेहत हमारे पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी होती है। अगर हम समय रहते ध्यान दे लें तो इस खतरनाक समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। जरूरत है बस कुछ आदतों को सुधारने और कुछ घरेलू उपायों को अपनाने की। सबसे पहला उपाय है आहार में बदलाव करें। खाना ही सबसे बड़ा इलाज है। हम जो रोज खाते हैं वही हमारे शरीर को चलाता है और वही शरीर को धीरे धीरे खराब भी कर सकता है। इसलिए पहला कदम है अपने खान पान को सुधारना। ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर अधिक हो, जैसे ताजा फल, हरी सब्जियां, ओट्स और साबुत अनाज। ये खून को साफ रखते हैं और धमनियों में गंदगी जमने नहीं देते। अलसी, अखरोट और मछली जैसे खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो धमनियों को लचीला और साफ रखने में मदद करता है। साथ ही नमक और तेल का सेवन सीमित रखें। ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और अधिक तेल से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। कोशिश करें कि तली भुनी चीजें और बाहर का खाना हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा ना खाएं। दूसरा उपाय है दिनचर्या में सुधार। चलना ही चलने का उपाय है। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज वॉक भी करते हैं तो यह आपके दिल और धमनियों के लिए वरदान है। दौड़ने की जरूरत नहीं, बस एक नियमित चलने की आदत बना लीजिए। इसके साथ योग और प्राणायाम जोड़ लें तो शरीर और मन दोनों को ताकत मिलेगी। विशेष रूप से अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे अभ्यास खून की नाड़ियों को मजबूत बनाते हैं। तनाव भी एक छुपा हुआ खतरा है जो शरीर में हार्मोन असंतुलन करके धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान और गहरी सांसें लेने की आदत इस तनाव को काफी हद तक कम कर सकती है। जैसे मोबाइल को हर दिन चार्ज करना जरूरी होता है, वैसे ही शरीर और दिमाग को भी रोज रीसेट करने की जरूरत होती है। तीसरा उपाय है नशे से दूरी। धूम्रपान और शराब, ये दोनों ही धमनियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिगरेट के धुएं में ऐसे रसायन होते हैं जो नाड़ियों को संकुचित कर देते हैं और ब्लड फ्लो को धीमा कर देते हैं। यही चीज धीरे धीरे ब्लॉकेज का कारण बनती है। शराब भी लिवर और धमनियों पर दबाव डालती है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप इनसे दूरी बना लेते हैं तो यह मानिए कि आपने अपने दिल को एक नई जिंदगी दे दी। कैफीन का भी ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है, खासकर जब शरीर पहले से ही कमजोर हो। इसलिए चाय कॉफी की मात्रा सीमित रखें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों की जिन्हें आप रोज की जिंदगी में शामिल करके ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं और कुछ हद तक उसे उलट भी सकते हैं। सबसे पहल घरेलू उपाय है लहसुन का सेवन। लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं। रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 लहसुन की कलियां चबाकर पानी पी लें। इससे खून साफ होता है और ब्लॉकेज कम करने में मदद मिलती है। लहसुन को रोजाना खाने से खून का प्रवाह बेहतर होता है और धमनियों में जमा वसा टूटने लगती है। दूसरा घरेलू उपाय है अर्जुन की छाल का काढ़ा। अर्जुन की छाल प्राचीन काल से हृदय रोगों के लिए इस्तेमाल होती आई है। इसका काढ़ा बनाने के लिए छाल को पानी में उबालें और सुबह शाम पिएं। यह दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और धमनियों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसे हृदय का रक्षक कहा गया है। तीसरा घरेलू उपाय है हल्दी और शहद। हल्दी एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन को कम करती है। जब इसे शहद के साथ लिया जाए तो यह ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। रोज सुबह 1 चम्मच हल्दी में आधा चम्मच शहद मिलाकर खाना बहुत फायदेमंद होता है। यह मिश्रण शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है। तीसरा घरेलू उपाय है नींबू, शहद और गुनगुना पानी। रोज सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। यह शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और ब्लड को साफ करता है। धमनियों की रुकावट को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है।
इसे रोज सुबह का नियम बना लें तो असर खुद दिखने लगेगा। दोस्तों, धमनियों की देखभाल कोई जटिल काम नहीं है। बस सही खानपान, थोड़ा व्यायाम और कुछ आयुर्वेदिक उपाय, यही हमारी धमनियों को साफ, मजबूत और स्वस्थ रखने के मूल मंत्र हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि हमारी धमनियां क्यों ब्लॉक होती हैं, इससे हमारे दिल, दिमाग और शरीर को कितना नुकसान हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा खानपान सुधार लें, रोज 30 मिनट टहलना शुरू कर दें और कुछ आसान देसी उपायों को अपनाकर हम दिल की बड़ी बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। ध्यान रहे, बीमारी तब नहीं डराती जब इलाज होता है, बीमारी तब डराती है जब हम लापरवाह रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।